सुनो, इंसान आज भी एक बात नहीं समझ पाया। अल्लाह ने दुनिया को यूं ही नहीं बनाया। उसने ये मास्टर प्लान पहले दिन से तय कर दिया था। कुरान, इंजील, तौरात, जबूर और 1,24,000 नबी सिर्फ एक मैसेज लेकर आए। इंसान, तू एक्सीडेंट नहीं है, तेरी लाइफ पर्पस के साथ बनाई गई है। लेकिन इंसान घमंड में, ईगो में अपनी अकल को खुदा बनाकर अल्लाह के प्लान को गलत समझने लगा। अल्लाह कहता है, हमने आसमान और जमीन को खेल तमाशा के लिए नहीं बनाया। मतलब ये दुनिया टाइम पास नहीं, एक डिजाइन्ड सिस्टम है। विज्ञान कहता है यूनिवर्स इतना फाइन ट्यून्ड है कि 1% भी ऊपर नीचे हो जाए तो जिंदगी नाम की चीज असंभव हो जाए। यानी क्रिएटर ने हर चीज को परफेक्ट बैलेंस पर सेट किया। ये प्योर एक्सीडेंट नहीं, प्योर पर्पस है। इंसानों को क्यों पैदा किया गया? कुरान कहता है, मैंने जिन और इंसानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। लोग सोचते हैं इबादत मतलब सिर्फ नमाज नहीं। इबादत इज इक्वल पर्पसफुल लाइफ। अच्छाई, न्याय, सच्चाई, खुद को बेहतर बनाना, फितरत के खिलाफ न जाना, इंसानियत निभाना और क्रिएटर को पहचानना। दैट्स इट। अल्लाह ने इंसान को फ्री विल दी ताकि वो अपने दिल से गुड चुन सके। इंसानों को धरती पर क्यों भेजा गया? कुरान कहता है, मैं धरती पर एक खलीफा बनाने वाला हूं। खलीफा इज इक्वल जवाबदेह, नैतिक, इंसाफ वाला, अर्थ का केयरटेकर और ट्रूथ का वाहक। हम यहाँ पनिशमेंट करके नहीं, पर्पस लेकर भेजे गए हैं। दुनिया एक टेस्ट ग्राउंड है जहां तुम्हारी हर चॉइस, हर स्ट्रगल, हर दर्द तुम्हारे फाइनल स्टेटस को तय करती है। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत। यानी ये जगह आराम के लिए नहीं, ग्रोथ के लिए बनाई गई है। इंसान अल्लाह का प्लान क्यों नहीं समझ पाता? साइकोलॉजी कहती है, दिमाग अननोन को नेगेटिव समझता है, दर्द को मीनिंगलेस समझता है, मुश्किल को पनिशमेंट समझता है। ईगो उसे अपने गलत फैसलों को स्वीकार नहीं करने देती। इसलिए इंसान बोलता है, अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जबकि सवाल होना चाहिए, इस चीज में मेरा टेस्ट क्या है? कुरान कहता है, हो सकता है तुम जिस चीज को बुरा समझते हो वही तुम्हारे लिए बेहतर हो। फिलोसोफर्स कहते हैं, मैन चूजेस, गॉड डिसाइड्स। कुरान यही कहता है, तुम कोई प्लान नहीं बना सकते जब तक अल्लाह न चाहे। मतलब डिसीजन इज इक्वल तुम्हारा डायरेक्शन इज इक्वल अल्लाह की, रिजल्ट इज इक्वल उसकी हिकमत का हिस्सा। यही मास्टर प्लान है। सुन लो दुनिया, अगर तुम क्रिएशन को गॉड बनाते हो और असली क्रिएटर यानी अल्लाह को गाली देते हो तो आज सच का तूफान तुम्हारे सामने खड़ा है। कुरान कहता है, आसमानों और जमीन का मालिक सिर्फ अल्लाह है। साइंस कहती है, यूनिवर्स में 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज, अरबों सन्स, अरबों प्लैनेट्स और हर चीज एक परफेक्ट मैथमेटिकल बैलेंस पर चल रही है। एक्सीडेंट नहीं, डिजाइनर की प्लानिंग है। लोग क्रिएशन को पूजने लगे, स्टोन्स, स्टैचूज, प्लैनेट्स। लेकिन सोचो, सूरज जिसे तुम गॉड समझते हो एक दिन खत्म हो जाएगा। साइंस ने कंफर्म कर दिया, सोलर कोलैप्स इज 100% गारंटीड। अल्लाह नहीं मिटता, क्रिएशन मिटती है। जान लो, ये जहालत नहीं, अंधापन है। क्योंकि अल्लाह ने खुद बता दिया है कि वो कौन है। सूरह अल इखलास कह दो, अल्लाह एक है, सब उससे मांगते हैं। वो न किसी का बाप है न किसी का बेटा, उस जैसा कोई नहीं। यानी सूरज गॉड नहीं, चांद गॉड नहीं, इंसान गॉड नहीं, कोई क्रिएशन गॉड नहीं। गॉड सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। और अब हकीकत सुनो, साइंस कहती है सोलर कोलैप्स एक दिन सूरज को खत्म कर देगा। अर्थक्वेक्स, प्लेट्स शिफ्ट होने से आते हैं, फ्लड्स क्लाइमेट इम्बैलेंस से फटते हैं। कुरान कहता है, हर चीज को हमने माप और हिकमत से बनाया है। तो जो खत्म हो सकता है वो गॉड कैसे हो सकता है? अब असली सवाल, दर्द क्यों, तकलीफ क्यों? पीपल आस्क, अल्लाह क्यों दुख देता है? कुरान बताता है, एक अल्लाह दर्द देता है ताकि इंसान उसकी तरफ वापस लौट आए। 2 अल्लाह अपने सच्चे बंदों को इम्तिहान से गुजारता है ताकि उनकी रूह मजबूत हो जाए। कभी गिराकर उठाता है, कभी रुलाकर जगा देता है, कभी तंगी देकर दिल को साफ कर देता है। आज जो श्रीलंका, इंडोनेशिया, इथियोपिया में हो रहा है, ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं,
ये अल्लाह की कुदरत के इशारे हैं। साइंस कहती है अर्थ का सिस्टम बहुत फ्रेजाइल है। कुरान कहता है जब इंसान हद से बढ़ जाता है तो धरती और आसमान में फसाद फैलता है। अल्लाह इन हालात से लोगों को बुलाता है, वापस लौटाओ, मैं हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। और फिर लोग पूछते हैं अल्लाह कहाँ है? अल्लाह वहाँ है जहाँ इंसाफ लिखा जा रहा है, जहाँ हर जुल्म रिकॉर्ड हो रहा है, जहाँ हर आंसू गिना जा रहा है। अल्लाह देर करता है लेकिन अन्याय कभी बर्दाश्त नहीं करता। कुरान जब अल्लाह किसी जालिम को पकड़ता है तो बहुत सख्त पकड़ता है। आखिरी बात याद रखो, जो पैदा हुआ, जो बदला, जो कमजोर पड़ा, जो एक दिन मिट जाएगा, वो गॉड नहीं हो सकता। जहां अल्लाह का अर्श है वहां मोशन नहीं, चेंज नहीं और स्पेस टाइम का कॉन्सेप्ट भी नहीं। फिजिसिस्ट कहते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में 4 डायमेंशंस हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट और टाइम। लेकिन अल्लाह का सिस्टम इन चारों से बाहर है। कहते हैं टाइम सबको चलता है, लेकिन सच ये है कि टाइम भी अल्लाह के इशारे पर चलता है। हम इंसान टाइम को सेकंड्स, मिनट्स, ईयर्स में नापते हैं। साइंस कहती है समय तभी महसूस होता है जब चेंज हो, जब मोशन हो, जब स्पेस एग्जिस्ट करे। ही इज नॉट इनसाइड द यूनिवर्स, ही सराउंड्स द यूनिवर्स। ही इज टाइमलेस, ही इज डायमेंशनलेस, ही इज इन्फिनिट। और जब कोई बीइंग टाइम के बाहर हो तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब उसके सामने ऐसे होते हैं जैसे एक खुली किताब। रात में तुम क्या रोए, सुबह तुम क्या सोचोगे और आने वाले कल में तुम कौन सा रास्ता चुनोगे, सब पहले से उसके सामने मौजूद है। इसीलिए कुरान पास्ट टेंस में कहता है हो चुका, हो गया, लिखा जा चुका, होकर रहेगा। क्योंकि अल्लाह के लिए फ्यूचर भी उतना ही साफ है जितना हमारे लिए पास्ट। हम कहते हैं कल क्या होगा पता नहीं, लेकिन अल्लाह के लिए कल भी आज ही है। आइंस्टाइन ने कहा था पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर एक इल्यूजन है, क्योंकि टाइम एक डायमेंशन है। अगर कोई उस डायमेंशन के बाहर एग्जिस्ट करे तो वो पूरा टाइमलाइन एक साथ देख सकता है, बिल्कुल अस जीपीएस सैटेलाइट की तरह, जो जमीन पर खड़े इंसान से ज्यादा तेज क्लॉक चलाती है। क्यों? क्योंकि वो अलग ग्रेविटेशनल फील्ड में है, वो टाइम को अलग तरीके से देखती है। अगर एक छोटी सी सैटेलाइट टाइम को अलग देख सकती है, सोचो अर्श ए इलाही जो पूरे यूनिवर्स को अपनी मुट्ठी में लेकर खड़ा है, वो टाइम को कैसे देखता होगा? साइंस कहती है टाइम सिर्फ वही महसूस करते हैं जो बाउंड हो, और अल्लाह, ही इज नॉट बाउंड बाय एनीथिंग। टाइम उसे नहीं चलाता, वो टाइम को चलाता है। अब असल बात सुनो, हमारी हर हरकत, हर सोच, हर ख्याल उसकी नजर से कभी ओझल नहीं होता। तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा दर्द, तुम्हारा गुनाह, तुम्हारा सजदा, सब उसके इल्म में पहले से लिखा हुआ है। इसीलिए कुरान पास्ट टेंस में कहता है, क्योंकि जो चीज हमें फ्यूचर लगती है अल्लाह के लिए वो ऑलरेडी फिनिश्ड है। हम चलते हुए वक्त को देखते हैं, अल्लाह ऊपर से पूरा वक्त देखता है। हम एक एक पल जीते हैं, अल्लाह सारी जिंदगी सामने देखता है। हम कहते हैं क्या होगा, अल्लाह कहता है हो चुका है। ये सारा ब्रह्मांड, ये गैलेक्सी, ये स्पेस टाइम, ये फिजिक्स सब एक ही बात कह रहे हैं। यूनिवर्स के जरिए क्या अल्लाह हमसे बात करते हैं? कुरान में अल्लाह बार बार फरमाते हैं, क्या तुम नहीं सोचते, क्या तुम अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते? सूरत अल जारियत 20 से 21। जमीन और आसमान में तुम्हारे लिए बहुत सी निशानियां हैं, अगर तुम समझने वालों में से हो। वो ब्रह्मांड जो 13 अरब साल से फैल रहा है, हर एक तारा, हर एक गैलेक्सी एक मुकम्मल तरतीब में घूम रहा है, जैसे हर चीज अपने रब की इबादत कर रही हो। हर सितारा, हर ग्रह, हर हवा का झोंका तेरे रब का संदेश है। हर सूरज की किरण कहती है मैं उसी की आज्ञा से उगती हूँ। हर लहर पुकारती है मैं उसी के हुक्म से चलती हूँ। हर तारा फुसफुसाता है मैं उसी की रोशनी में चमकता हूँ। कुरान वो किताब नहीं, वो एक आवाज है, एक कॉलिंग है जो इंसान के दिल तक पहुंचाना चाहती है कि ये सारा यूनिवर्स सिर्फ देखने के लिए नहीं, सोचने के लिए है। हम अपनी निशानियां उन्हें आसमानों में और उनके भीतर दिखाएंगे,
यहाँ तक कि उन्हें मालूम हो जाएगा कि यही हक है। सूरह फुसिलत। जब तू एक तारे का विस्फोट सुने, जब तू ब्लैक होल के अंधेरे को समझे, तो जान ले तेरा रब तुझसे बात कर रहा है। ब्लैक होल वो जगह है जहां नूर तक गायब हो जाता है, मगर कुरान ने सदियों पहले कहा था जब सूरज लपेट दिया जाएगा। सूरह अल तकवीर 8:1। साइंस कहती है स्पेस और टाइम झुक सकते हैं, कुरान कहता है फरिश्ते और रूह उस तक चढ़ते हैं एक दिन में जिसकी मियाद 50,000 साल है। सूरह अल मारीज 70:4। यानी जहां इंसान की समझ खत्म होती है वहीं रब की हिकमत शुरू होती है। फरिश्ता जिब्रील अलैहिस्सलाम जब आसमान से उतरते हैं तो वो रास्ता इंसान के लिए 50,000 साल का है, मगर वो उसे सेकंडों में तय कर लेते हैं। क्या वो किसी और दुनिया से आते हैं? किसी ऐसे रास्ते से जिसे आज साइंस वार्म होल कहती है, जहां वक्त झुक जाता है, जहां फासले मिट जाते हैं, जहां अकल हार जाती है, वहीं से जिब्रील उतरते हैं रब का पैगाम लेकर। और फिर सोचो, इस पूरी कायनात में हर चीज उसकी इबादत में है। जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब उसी की तस्बीह कर रहे हैं। सूरह अल जुमुआ 62:1। हर सितारा उसकी तस्बीह पढ़ता है, हर कण उसकी तारीफ करता है। बस इंसान है जो भूल गया है सुनना, जो भूल गया है झुकना, जो भूल गया है अपने रब को पहचानना। तेरा रब तुझसे बात कर रहा है हर सूरज की गर्मी में, हर सर्द हवा की छुअन में, हर धड़कन में, पर तू व्यस्त है दुनिया के